अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मुझे लगता है कि मुझे वापस से थोड़ा थोड़ा वीडियोस बनाना चाहिए, बट यस आई एम वेरी डिफरेंट चीज़ मैं इस बार शेयर करूँगी। एक्चुअली सबसे पहले तो सबका बहुत 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 थैंक यू, क्योंकि अभी भी लोग मेरे सब्सक्राइबर्स जो अभी तक हैं, एंड मुझे लगा कि अपने लाइफ का अपडेट आई थिंक सो मुझे देना चाहिए, ताकि आप लोग को पता चले कि मैं ज़िंदा हूँ भाई, मरी नहीं हूँ अभी तक। सो यस, तो मैं पटना से हूँ, मतलब पटना में रह रही हूँ अभी। तो मुझे लगता है कि ना कि मुझे स्टोरी अपनी बतानी चाहिए। यस, एंड लाइफ में बहुत कुछ हुआ इन दिनों। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट भी हुआ मेरे साथ, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सिर्फ सुना था उसके बारे में कि ऐसा भी होता है, बट ऐसा हुआ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। और काफ़ी दिनों बाद ऐसे कैमरा उठा करके बात करने में थोड़ा सा ये लग रहा है, बट आदत हो जाएगी, बिकॉज आई एम अ कैमरा पर्सन। आप लोग को भी पता है कि मैं ब्लॉग बनाती थी, और प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जस्ट मैं सो के उठी हूँ, कैमरा उठाई, मैंने बोला कि नहीं क्या कैशा, अब नहीं हो सकता, अब तुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ताकि तुम्हारा दिन भी ऐसे निकलता जाए, दिन भी पार हो जाए, और अपनी जो छोटी मोटी चीज़ें वो भी आप शेयर करो। तो यस, तो मैं बताती हूँ। जैसे कि मेरे शादी से पहले का बहुत सारा वीडियोस, बहुत सारा व्लॉग आया था। तो मैंने ये कहा था कि यस, मैं शादी के बाद भी ये कंटिन्यू करूँगी, बट शादी के बाद मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ में थोड़ा अपना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, रैदर देन वीडियोज़ एंड ऑल। तो मैंने उस समय तो वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाए। उसके बाद मैंने सोचा ठीक है बनाते हैं। फिर मैंने जॉब किया, जो आप सबको पता होगा, जो मैंने जॉब किया उसका एक्सपीरियंस भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। वो हो गया, मैंने जॉब छोड़ा अक्टूबर में। फिर मैंने सोचा कि अब मैंने जॉब छोड़ दिया है, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं वापस से कुछ ना कुछ स्टार्ट करती हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड का एक अपडेट आया कि वो जो है अब हम लोग को रांची ट्रांसफ़र करना है वापस से, एंड उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए डाला हुआ था, तो वो मुझे पता था। फिर मुझे ना थोड़ा ख़राब लगने लगा, क्योंकि मुझे ना उनके साथ अकेले रहने की आदत होती है। ऐसा नहीं कि मतलब ऑब्वियस सी बात है, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, बट एक होता है ना कि मुझे शौक़ लगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो है ना बहुत 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 अच्छी यादें बनाई थी। 6 मंथ्स हम लोग शादी के बाद 6 मंथ ससुराल में थे, और 6 मंथ फिर हम लोग पटना में थे। तो ऐसा हुआ कि उनको ट्रांसफ़र करना पड़ा। फिर हम लोग जब मेंटली प्रिपेयर कर लिया मैंने खुद को, मतलब मुझे 1 वीक लगा इस चीज़ को समझने में, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि हम वापस रांची जा रहे हैं। और देखो, मुझे लगता है कि फैमिली के साथ रहना इज़ गुड, बट अकेले रहना इज़ मच बेटर, बिकॉज कि आपको जो है ना अपना पर्सनल लाइफ, पर्सनल स्पेस मिलता है। फैमिली इज़ ओके, ऐसा नहीं बोली फैमिली के साथ नहीं रहना है। फैमिली के साथ रहने पर क्या होता है ना कि आप हस्बैंड, एज अ हस्बैंड वाइफ, आपकी जो छोटी छोटी यादें हैं वो कहीं ना कहीं नहीं बन पाती है। और अकेले में आप एक दूसरे के साथ बच्चे भी बन जाते हो, एक दूसरे के साथ आप पेरेंट्स भी बन जाते हो, खेल भी लेते हो, बहुत कुछ कर लेते हो जब आप अकेले रहते हो। तो ठीक है, मैंने जब अपने आप को जब समझा लिया कि यस ठीक है हम लोग रांची चलते हैं, हम लोगों ने जो था बेड नहीं खोला था, सब कुछ खोल के ये कर लिया कि हाँ ठीक है चलते। फिर उनको ऐसा हुआ कि यस, फिर ये हुआ ना कि उनको एक ऑफ़र मिला। वो दरभंगा गए थे एक कॉन्फ्रेंस में, तो उनको एक ऑफ़र मिला कि आप दूसरे जॉब के लिए, जो काफ़ी अच्छा था उनके लिए, और तो उन्होंने उसके लिए इंटरव्यू दिया। तो हम लोगों ने मतलब मैं बोलूँगी कि हम अरे बाबा क्या बोल रहे थे, हाँ, तो मैं मतलब कि सब सामान वगैरह तो हम लोगों ने खोल दिया था। मतलब हम लोग कंफ्यूज में थे कि होगा नहीं होगा क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग जो है ना ये सोचे कि ठीक है अभी हम लोग रांची चलते हैं, क्योंकि 1 जनवरी से हमारा कंप्लीट जो वर्किंग था उनको वहाँ पे दे दिया गया था, हेड क्वार्टर। तो वहाँ पे हम लोग चले गए, और हम लोग सोचे कि ये घर अभी नहीं छोड़ते हम लोग, जब सब कुछ हो जाएगा देख लेते हैं, और 15 to 18 डेज़ या 20 डेज़ हम लोग देख लेते क्या होता, क्या रिप्लाई आता। तो उन्होंने इंटरव्यू दिया, रांची में ही उन्होंने दिया। तो उस इंटरव्यू का जवाब आने में एटलीस्ट 15 डेज़ लग गया, क्योंकि उनके जो हेड थे वो आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे।
तो वहाँ पे 2 इंटरव्यू हुआ, फिर एक इंटरव्यू के बाद दूसरा इंटरव्यू में 15 डेज़ का टाइम लगा, फिर 15 डेज़ में दूसरा इंटरव्यू से उसका जो जवाब आने में फिर मतलब 15 डेज़ लगा, तो 1 महीना ऐसे चला गया, जनवरी पूरा। उसके बाद मैंने बोला, मैं वहीं रांची में ही थी, सबके साथ थी, फैमिली के साथ थी, सामान यही था हमारा, और फिर हम लोग वहाँ से यहाँ आए क्योंकि उनको यहाँ पे कुछ काम था, तो तो मैंने बोला कि ठीक है मैं भी चलती हूँ साथ में, तो जो कुछ वहाँ पे बिखरा हुआ है वो मैं ठीक कर लूँगी। 8 डेज़ का फिर उनका पटना वर्किंग दिया था, तो मैं कुछ वहाँ पे ठीक कर लूँगी, फिर हम लोग रांची चलते हैं। तो 8 डेज़ के लिए यहाँ पे आए। देन जो इंसिडेंट के बारे में मैंने पहले बताया वो इंसिडेंट मैं बताने जा रही हूँ। तो इस बार मतलब मैं आई, इसके बाद मुझे ज़्यादा सामान लेके जाना था क्योंकि कंफर्म इस बार मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा ज़्यादा कपड़े डाल लेती हूँ क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो रांची में ज़्यादा दिन के लिए रहना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग आए, 8 डेज़ गुजरा, उसके बाद जाने वाला दिन फिर मतलब था कि हाँ रिप्लाई आने वाला है, उनका इंटरव्यू का आने वाला है 1-2 दिन में। फिर मतलब ये उनका डिले होता चला गया, तो फिर उनका जो वर्किंग था वो रांची में था। उसके बाद तो उन्होंने बोला कि ठीक है अभी हम लोग रांची चलते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा, ठीक है रेंट ही लगेगा इस घर का ना, और क्या होगा, कोई बात नहीं है। तो हम लोग ठीक है चलो देख लेते, एक और महीना देख लेते हैं। मतलब इस बीच में जब मैंने ये सोच लिया था अक्टूबर के बाद कि मुझे यूट्यूब करना है, वापस से कुछ ना कुछ करना है, तो वापस से मेरे जो सब्सक्राइबर्स है जो वेट कर रहे मेरा, उनके साथ वापस से मुझे कनेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में हो रही थी, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न, इतना ज़्यादा उथल पुथल लाइफ में, मतलब मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो जाती थी कि आखिर हो क्या रहा है। बट मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन था कि जो होगा जैसे भी होगा बहुत बेहतर होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन हुआ है हमारे लाइफ में। मतलब जैसा हम लोग ने सोचा था वैसा हुआ। और उनके तो ठीक है पहले वो इंसिडेंट बता देते कि आखिर हुआ क्या था। तो यस यहाँ पे मैंने पैक किया, ठीक है, अपना कपड़ा पैक किया, और उन्होंने मुझे कैश दिया था तो मैंने अपने पर्स में रखा। और हम लोग एसी में हमेशा ट्रैवल करते थे, और कभी भी मतलब इनसिक्योरिटी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ हुआ हो ट्रेन में। और इतना ज़्यादा हम लोग ट्रैवल किए हैं शादी के बाद, इतना ज़्यादा कि मैंने उतना कभी अपने लाइफ में नहीं ट्रैवल किया था। तो मैं बहुत नॉर्मल थी कि हाँ ठीक है जा रहे, तो पर्स में मैंने अपना फ़ोन रखा, उन्होंने मुझे कैश दिया था शॉपिंग करने के लिए। फिर वहाँ से मैं घर जाने वाली थी, तो उन्होंने मुझे दिया था कि ठीक है तुम घर जाओगे तो ये तुम रखो, तुम्हारा है। तो वो कैश था, बहुत सारी चीज़ें थी, हम लोग बिल्कुल आराम से। और उस दिन क्या हुआ था, मेरे ना तीत में, जो पहले भी आपको पता होगा, मेरे पहले ब्लॉग जो देखे उनको पता होगा, मेरे तीत में हमेशा दर्द रहता है। तो तीत में मुझे दर्द हुआ था, तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया था, और उस वो मेडिसिन खाने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आती है, ठीक है। तो मैंने नमाज़ पढ़ा, उस दिन मैंने नमाज़ भी पढ़ा, और नमाज़ पढ़ के मैं निकली घर से। सब कुछ बहुत 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 नॉर्मल था, कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है हम लोग के साथ में, इतना बड़ा चीज़ हो जाएगा लाइफ में। जो एक सबक मुझे कहने, एक लेसन मुझे मिला है, डर काफ़ी है उसके बाद मुझे। तो हम लोग बहुत आराम से निकले। मैंने सारा चीज़ पर्स में जैसे नॉर्मली मैं लेके जाती हूँ वैसे ही रखा मैंने। बस इस बार क्या था कि उन्होंने मुझे कैश जो दिया था वो कैश भी मैंने पर्स में ही रखा था कि नहीं क्या होगा, कुछ भी तो नहीं होगा, ट्रेन में ही तो जा रहे ना, नहीं रखा था। और उस दिन हम लोग को गेट के पास में सीट मिला था, और मुझे मिडिल बर्थ मिला था और उन्हें अपर बर्थ मिला था। मैं तो काफ़ी ज़्यादा नींद में आ रही थी। मैं जब ऑटो में भी यहाँ से गई तो मुझे बहुत नींद आ रहा था, मैं इनको कह भी रही थी कि मुझे नींद आ रहा है। तो उन्होंने कहा भी था कि ठीक है चलो ट्रेन में बैठ कर तुम सो जाना आराम से। जब हम लोग फिर वहाँ पे ऑटो से जब उतरे हम लोग, तो मेरा पर्स पीछे था, तो इन्होंने कहा भी कि तुम ऐसे पर्स ले रखती हो, पीछे से कोई टांग के ले जाएगा, ठीक से तुम रखती नहीं हो। तो हमने है क्या होगा, कुछ भी तो नहीं होगा, ले जाएगा, ऐसे कैसे ले जाएगा, ऐसे बंधा हुआ मेरे में। तो फिर हम लोग चले गए। ओके, पता नहीं ऐसा हो सकता, अल्लाह ताला कुछ बता रहे हो, फिर भी हम लोग को समझ नहीं आया। उसके बाद ट्रेन में हम लोग चढ़े, बिल्कुल नॉर्मल, मुझे बहुत नींद आई। उस दिन मैंने क्या किया, पर्स जो है अपने सर के पास रखा, ऐसा नहीं कि मेरा पर्स बहुत दूर था, ऐसा था, सर के पास रखा। और मैंने इनको कहा कि मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम सो जाओ।
पर्स रखा मैंने, ठंड का दिन था, इट वाज 25 जनवरी, 25 रात शायद। तो पर्स मैंने रखा, अपना स्वेटर खोल के रखा, लेकिन मेरा पर्स वाइट कलर का है, जो आप लोगों ने देखा भी होगा, तो वाइट पूरा दिख रहा था और बिल्कुल गेट के पास था मेरा सीट। पहली बार ऐसा हुआ था कि हम लोग को गेट के पास में सीट मिला था, क्योंकि हम लोग जो है ना करंट रिजर्वेशन में शायद किए थे, इसी की वजह से। तो वो चीज़ था। फिर मैं आराम से सो गई और मैं बहुत रिलैक्स सोई यार। मुझे बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आया कि ऐसा कुछ हो सकता है। अचानक से ना, मतलब जो नीचे जो लेडी थी, आई थिंक मुझे लगता है उनकी थोड़ी सी गलती है, नीचे जो लेडी थी वो शायद जागी हुई थी। तो बोकारो की जब स्टेशन आया, तो बोकारो स्टेशन में मेरे हस्बैंड बोले कि हम ना बस थोड़ा सा मुड़े ही, और मैं तो बिल्कुल नींद में थी, मुझे बिल्कुल होश नहीं कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो एक कोई शायद था वहाँ पे, कोई था जो बिल्कुल शायद देख करके होगा, क्या होगा आई डोंट नो, कि उसे पता होगा। और वहाँ का जो गेट था, जो हमारा जहाँ पे हम लोग को सीट मिला था, वहाँ का जो आपको पता होगा एसी वाला गेट बहुत ही हार्ड होता है, मीन्स जल्दी अब खुलता बंद नहीं होता है। लेकिन उस दिन क्या था, वो बिल्कुल मतलब नॉर्मल गेट की तरह था, और उसका जो स्प्रिंग था वो भी नहीं काम कर रहा था, वो गेट भी ख़राब था वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि वो चोर का हमेशा का एक्सपीरियंस होगा, या हमेशा वो ये काम करता होगा। तो वो क्या बोकारो स्टेशन लगभग 4 बज रहा होगा सुबह, और मैं आराम से सोई भी हूँ। ऑब्वियस बात है यार, 4 बजे कौन ही जागता है। तो मैं आराम से सोई भी हूँ, एंड उन्होंने बस मेरा पर्स ऐसे खींचा, और वो पर्स मैंने हाथ में ऐसे रखा भी था, मुझे लगा था कि मेरे हाथ में, और मेरा हाथ भी खिंचाया, ठीक है। और बस वो गाड़ी चल रही थी, और वो गाड़ी से डायरेक्ट तड़प गया, और उल्टे साइड तड़पा, जिधर स्टेशन होता उधर नहीं, बल्कि उल्टे साइड जिधर पूरा मतलब ख़राब होता है ना, उधर कूदा। तो नीचे वाले जो भैया थे वो भी उसके पीछे कूद गए, उनको लगा कि उनका बच्चा लेके भाग रहा है। तो मैंने चिल्लाया चोर चोर चोर, तो मेरा पर्स लेके चला गया, मेरा पर्स लेके। मैं सबको बोल रही, ना वहाँ पे कोई सीआरपीएफ था, ना कोई सिक्योरिटी था वहाँ पे। इंडियन रेलवे इतना घटिया हो जाता है कभी कभी, ठीक है, कोई भी नहीं था। आपका ड्यूटी होता है शाम के 7 बजे से सुबह के 6 बजे तक, सीआरपीएफ का वहाँ पे ड्यूटी होता है, बट वहाँ पे कोई भी नहीं था। इट वॉज अ ब्लंडर मिस्टेक बाय द इंडियन रेलवे। वो चीज़ हो गया, वो चला गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने कंप्लेन किया, पुलिस किया, मेरा फ़ोन भी रिंग हो रहा है, उसमें कैश था। अल्लाह का शुक्र है कि उस दिन मैं हमेशा गोल्ड जो है ना पर्स में लेके चलती थी, मतलब हमेशा। अल्लाह का शुक्र था उस दिन मैंने गोल्ड यहीं रख के गई थी। मैंने ये सोच लिया था कि अभी मैं गोल्ड इधर उधर लेके नहीं जाऊंगी, क्योंकि अभी हम लोग को कंफर्म नहीं है। तो मैंने गोल्ड यहीं छोड़ दिया था सारा। लेकिन हमेशा मेरा ईयरिंग, मेरा फिंगर रिंग हमेशा रहता है, क्योंकि मैं ईयरिंग जल्दी पहनती नहीं, मैं पर्स में लेके घूमती हूँ, ठीक है। वो बहुत, ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने मुझे हिला के रख दिया था। मतलब मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि इसमें मेरा फ़ोन था। सिर्फ फ़ोन की वजह से नहीं, उसमें फ़ोन में जो मेरा मेमोरीज़ था वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और मैंने बहुत कम का बैकअप लिया हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी चीज़ें चली गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत समझाया कि जाने दो, बट मेरा मन मानने को तैयार नहीं था। मेरा फ़ोन रिंग हो रहा था, उन्होंने उठाया भी, और वो पूछ भी रहे हैं कि क्या क्या था पर्स में, बताओ। मैंने ये चोर को पकड़ लिया है। मुझे लगता है वो चोर को नहीं पकड़े, वो लोग का कोई सीनियर होगा जो ये जानने की कोशिश कर रहा होगा कि पर्स में अगर गोल्ड तो नहीं था, कि इसने गोल्ड रख लिया। तो हम लोग बोल रहे थे कि आप पर्स में जो भी चीज़ें, मेरा लगभग 3 to 4,000 का मेरा उसमें मेकअप का सामान था। मेरा मैं जो 2 वैनिटी रखती थी, मतलब सेम चीज़ रहता है, सिर्फ ब्रांड अलग रहता था। तो मैं कुछ चीज़ें क्या करती थी, अपने पर्स में लेके चलती थी, जो डेली यूज़ था, मेरा फाउंडेशन, आईलाइनर, आईब्रो जो भी था, और कुछ चीज़ें जो था वो मैं अपने छोटे वैनिटी मतलब ट्रॉली में लेके चलती थी। तो मेरा इस तरह का रहता था। तो उसमें मेरा जो रेगुलर चीज़ें थी, जो मैं हमेशा रेगुलर यूज़ करती थी, वो सारा चीज़ मेरा पर्स में था। लगभग मुझे लगता है अच्छे मतलब सारे ब्रांड्स था मेरा, और 3 to 4,000, ऑलमोस्ट 4,000 से ज़्यादा का भी होगा, वो मेरा सामान भी चला गया। मेरा उसमें बाला था, वो भी चला गया।
ठीक है, कोई बात नहीं, कैश था वो चला गया, बहुत सारी चीज़ें थी वो चली गई। तो एक ऐसा इंसिडेंट था जो मुझे लगता है कि अब उसके बाद जब भी मैं ट्रैवल करती मैं पर्स कैरी नहीं करती रात में। मैं फ़ोन, अब मैंने सारे कपड़े में क्या किया ना, मैंने अपना पॉकेट दिलवा लिया है, और चेन के साथ वो भी, ताकि मैं फ़ोन जो है ना अपने पॉकेट में रख लेती हूँ। उसके बाद मुझे यही सीख मिला कि ज़्यादा केयरलेस नहीं होना। मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस थी उस दिन, और हमेशा ही थी, शायद ये ज़रूरी था लाइफ में। और ये जब हुआ मेरे साथ तो मुझे मेरी मम्मी का भी इंसिडेंट याद आ गया। मेरी मम्मी का भी इसी तरह कुछ हुआ था, और उनका तो सारा गोल्ड चोरी हुआ था, समझ सकते हो, शादी का सारा चीज़ था उसमें, तो उनका तो गोल्ड ही चोरी हुआ था। तो वो भी मैं स्टोरी में बताऊंगी कि मम्मी का क्या हुआ था। फिर हम लोगों ने केस वगैरह किया है, और उसका केस का जो अभी भी चल ही रहा है। कुछ दिन पहले ही मेरे घर पे पुलिस वगैरह भी आया था पता करने के लिए। तो वो फ़ोन जो है मेरा अभी यूज़ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, एंड बहुत जल्द वो फ़ोन मिल भी जाएगा, होप सो। बस ये जो इंसिडेंट था, ये ऐसा कुछ हुआ, उसके बाद मैंने जो मेरे मन में था कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, बिल्कुल बिल्कुल मैं एकदम हिल गई, और बहुत बहुत ज़्यादा मुझे ख़राब लग रहा था। और फिर जब हम लोग रांची पहुँचे तो यस, सांत्वना तो सभी ने दिया, सब ने समझाया, बट मुझे किसी की बात समझ नहीं आ रही थी। मेरे पापा ने भी कॉल करके समझाया, ठीक है, शायद ये लेसन था, अल्लाह की तरफ से लेसन था, क्या था। उसके बाद दोपहर होते होते मेरे हस्बैंड ने मुझे न्यू फ़ोन भी दे दिया। तो उस वक्त जब फ़ोन हम लोग ले रहे थे तो मुझे बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं थी न्यू फ़ोन लेने की, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे मेरा पुराना वाला फ़ोन चाहिए था। आपको पता है फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है इंसान को। तो मैंने फ़ोन भी नया लिया, ठीक है। उसके बाद तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। फिर सब्र आ जाता है इंसान को, है ना, तो सब्र आ गया। उसके बाद फिर ये फ़ोन मैंने यूज़ किया और यूज़ कर रही हूँ अभी, और अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ ठीक है। उसके बाद वहाँ पे कुछ दिन का काम था, फिर हम लोग पटना आए, एंड फिर मैं यहाँ से घर गई, पटना वापस मैं आई। और इस बार जब आई थी ना मैं, तो मैंने पर्स वगैरह कुछ कैरी नहीं किया था, सिर्फ ट्रॉली था मेरा, ट्रॉली के अंदर ही मैंने सारा सामान डाल दिया था। और अब मेरा यही है कि दिन वाले से ट्रैवल करती हूँ तो ही मेरे हाथ में कुछ पर्स वगैरह रहता है, रात वाला में तो बिल्कुल मैं प्रिफ़र नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर हम घर गए, देन फिर इनका इंटरव्यू का भी जवाब आ गया कि यस ये सेलेक्ट हो चुके हैं। तो एक चीज़ की खुशी थी कि चलो अल्लाह ताला अगर कुछ लेते हैं आपसे तो उसके बदले में बहुत 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 कुछ देते हैं आपको, और बहुत बड़ी बड़ी फिर हम लोग को खुशखबरी भी मिली बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ी बड़ी नेमतों से अल्लाह ताला ने नवाजा हम लोग को, क्योंकि इनका जो ड्रीम जॉब था, ये हमेशा से मेडिकल लाइन में जाना चाहते थे, हमेशा से इनको नॉलेज बहुत थे, अल्लाह ताला ने उनको उस लाइन में भेजा। मेरा जो ड्रीम था अल्लाह ताला ने उसे भी पूरा किया। तो मुझे लगा कि चलो अब जा कर के सारी चीज़ें सेटल हुई है, सब बहुत आराम से। हम लोग रमज़ान तक रांची में ही थे, क्योंकि उन्होंने 1 महीना का ना, जब उन लोग उनका जो ज्वाइनिंग हुआ है तो उन्होंने 15 डेज़ से 20 डेज़ का रांची में ले लिया था। उस वक्त रमज़ान आ गया था, तो घर पे भी ज़रूरी है भाई, मेरी मदर इन लॉ जो है वो उतना ये नहीं, तो रमज़ान में मुझे रहना वहाँ पे ज़रूरी था। तो हम लोग रमज़ान वहाँ पे मनाए, ईद वहाँ पे मनाए। उसके बाद ईद के बाद हम घर आए, उनका जॉब कंफर्म हो गया, सब कुछ सही हो गया। फिर हम घर गए तो फिर बहुत मस्ती किए, फिर सब 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 सेटल हो गया। नाउ आई केम बैक, तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब जा कर के शादी के बाद अब मैं इत्मीनान हूँ कि सारी चीज़ें बहुत स्मूथ और बहुत अच्छे से हो गई है। एंड यस, ये छिपकली मुझे मेरा जीना हराम करके रखा है यार, यहाँ पे बहुत छिपकली है, बहुत ज़्यादा। और आज मेरे हस्बैंड भी नहीं है जिससे भगाएंगे। क्यों परेशान करते हो यार, हट। तो यस, तो मैंने सोचा चलो अब मैं अपना जो YouTube है वापस से स्टार्ट करती हूँ। आई नो ये चैनल डेड हो चुका है, बट मैं कोशिश करूँगी। एंड छिपकली यार, कोशिश करूँगी, और कुछ न्यू स्टोरी जो लाइफ से इंस्पायर्ड है
तो वो मैं बताने की कोशिश करूँगी अगर व्लॉग बन पाएगा। देखो व्लॉग बनाने के लिए इंसान चाहिए, चीज़ें चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो यहाँ मैं अकेली रहती हूँ, अभी मैं 2 दिन के लिए बिल्कुल अकेली हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करूँ, है ना। तो मैंने सोचा कि मैं स्टोरी बताऊँगी आपको, मेरी मम्मी की स्टोरी हो गया या मेरा स्टोरी हो गया लाइफ के बारे में, तो वो चीज़ मैं कर रही हूँ कंटिन्यू। तो आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा कि मैंने इतना गैप क्यों लिया, और अब कोई गैप नहीं, बिल्कुल नो, स्टोरीज़ लेकर के आऊँगी मैं जो लाइफ से इंस्पायर्ड हो और कुछ ना कुछ हमें सीख देती हो। तो मुझे यही लेसन मिला है कि बहुत ज़्यादा केयरलेस लाइफ में नहीं होना है। और एक चीज़ और, अगर अल्लाह ताला आपसे कुछ ले रहे हैं तो उसके बदले में आपको उससे भी ज़्यादा चीज़ें से नवाजा। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी चीज़ से नवाजा जिसके लिए लोग मिन्नतें करते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो और मुझे बहुत ईजीली हर चीज़ मिल गया है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ मैं। अब परमानेंट मैं पटना में ही शिफ्ट हूँ, लगभग 3-4 साल के लिए तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वो अब एटलीस्ट इस कंपनी में तो लगभग 3-4 साल रहेंगे उन्होंने कहा है। एंड उनका जो है बिहार और झारखंड है, तो हेड क्वार्टर जो होता है ना मेडिकल टर्म में, मेडिकल लाइन में, अगर बिहार और झारखंड में अगर आप काम कर रहे हो तो पटना को रांची से ज़्यादा मान्यता मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकल का है वो बहुत डिफरेंट है और बहुत ही हाई लेवल का। यहाँ एम्स है, PMCH है, अभी पता होगा PMCH में बहुत एडवांस जो बन रहा है, मेट्रो बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डॉक्टर का जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, मीन्स रांची इज़ अ वेरी स्मॉल एंड पटना उसका 4 गुना है, ठीक है। तो हमेशा से अगर मेडिकल लाइन में हो तो पटना को प्रीफर किया जाता है हेड क्वार्टर के लिए। तो अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, उनको झारखंड में भी काम करना है, बट वो कुछ दिन के लिए, जैसे अभी वो गए हैं तो 2 दिन का टूर है उनका, तो इस तरह से है। एंड मुझे अभी फ़िलहाल तो अकेले रहना है। एंड मुझे लगता है सब बहुत 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 खुश होंगे कि मैं वापस आ गई हूँ। एंड सो बी कनेक्टेड एंड मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करो। मैं हमेशा से बोलती हूँ मेरे लिए बहुत 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 सारी दुआएं करो। एंड यस, थैंक यू सो मच। मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत मिस करा अपना। मैं 2-3 दिन से ना अपना वीडियोस देख रही थी कि मैं कैसे ब्लॉग बनाया करती थी, कितना मतलब हर चीज़ कर लिया करती थी। तो यस, एंड मेरे हस्बैंड भी बहुत दिन से मुझे बोल रहे थे यार तुम बना क्यों नहीं रही हो, तुम कुछ करो, मीन्स अपना वीडियोस वगैरह डालो, वापस से डालो, कुछ कंटेंट बनाओ, कुछ वीडियोस हम लोग बनाते हैं मिलके। तो ये चीज़ वो बोल रहे थे। तो यस, मैंने आज बस उठाया कैमरा, मैंने मुंह भी नहीं धोया है, बस उठाया कैमरा और मैंने बोला कि चलो बहुत हो गया शाय गर्ल, यू हैव टू कम बैक अगेन। तो यस, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कल या परसों मैं फिर एक नई स्टोरी के साथ आऊँगी, एक हॉन्टेड स्टोरी के साथ आऊँगी बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।